नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिरोज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जी हां, मुख्यमंत्री ने कोर कमेटी की बैठक की और लॉकडाउन को लेकर ये डिसीजन लिया कि सूबे में अगले 3 मई तक कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। इस बीच उन्होंने 2 दर्जन से अधिक डीएम से बात की और उनकी राय ली और साथ ही ये साफ हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश में 3 मई तक कोई भी लॉकडाउन में छूट नहीं मिलने वाला है। इस बीच हम चलते हैं यूपी के बस्ती जिले की बात करते हैं और वहां जानते हैं कि कोरोना को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, लॉकडाउन का पालन किस तरह से किया जा रहा है। बस्ती में जो है डीएम है वो निकले हुए हैं, लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और साथ ही निरीक्षण भी कर रहे हैं और निरीक्षण में ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन हो रहा है कि नहीं। डीएम आशुतोष निरंजन, एसपी हेमराज मीना ने किया लॉकडाउन का निरीक्षण। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति का जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन और पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने राष्ट्रीय सेवा रसोई नारायण वाटिका बभनान का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने पाया कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। लोग घरों में हैं, दुकानें बंद है और स्थान स्थान पर पुलिस फोर्स तैनात है। यहाँ पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नियमित रूप से की जाएगी, परंतु कोई व्यक्ति घर से बाहर न निकले। उन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम हरैया प्रेम प्रकाश मीना को निर्देश दिया कि वे समय समय पर आपूर्तिकर्ता और वाहन पास की समीक्षा करते रहे। आवश्यक होने पर ही इनकी संख्या बढ़ाई जाए। उद्देश्य यह है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन लोग घरों में रहकर करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। इस दौरान भाजपा नेता प्रबल मलानी, हरैया शिव प्रताप सिंह तहसीलदार और नायब तहसीलदार प्रभारी निरीक्षक गौर अनिल कुमार दुबे उपस्थित रहे। तो एक तरफ यूपी के अधिकारी लगातार लॉकडाउन का पालन कराने के लिए निरीक्षण कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है और सुचारू रूप से जो है ये व्यवस्था लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं, साथ ही जो लोग हैं वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं कि नहीं। इन सब के बीच अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, साथ ही राजनेता भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। जी हाँ, हम यूपी की बस्ती की बात कर रहे हैं जहां पर स्थानीय नेता भी लगातार लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं और लगातार लोगों तक सहायता पहुंचाने में जुटे हुए हैं। किस तरह से लोगों तक सहायता पहुंच रही है, कौन इससे कर रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय सेवा रसोई के तहत रोज भाजपा नेता प्रबल मलानी ने लगभग 600 गरीब और असहाय और दिहाड़ी मजदूरों में वितरित कर रहे हैं लंच पैकेट। पीस कमेटी की बैठक के दौरान सीओ हरैया शिव प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक गौर अनिल कुमार दुबे, थाना अधीक्षक पोपोलिया दुर्गा प्रसाद ने राष्ट्रीय सेवा रसोई नारायण वाटिका बभनान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भाजपा नेता प्रबल मलानी की इस कार्य की सराहना की। राष्ट्रीय सेवा रसोई अभियान का आधार है उत्साही युवाओं के समूह ने ये संकल्प लिया है कि किसी भी व्यक्ति को वो भूखा नहीं रहने देंगे। इसी उद्देश्य के साथ अब तक नगर पंचायत बभनान के हर वार्ड में गरीब, असहाय और दिहाड़ी मजदूर की सूची बनाकर परिवारों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। राष्ट्र सेवा रसोई के तहत आप गरीबों में भोजन कब से वितरित कर रहे हैं और किन किन गरीबों में भोजन वितरित कर रहे हैं? लगभग 27 मार्च से लॉकडाउन के 2-3 दिन बाद से हमारा राष्ट्र सेवा रसोई चालू हो गया, जिसमें हम लगभग 700 से 800 पैकेट भोजन प्रतिदिन इस समय वितरण कर रहे हैं। ये मजदूर जो ठेला चलाते थे, जो गरीब, जिन लोगों के पास रोजी रोटी क्या दिक्कत हो गई, जो डेली कमाते खाते थे, उन लोगों को जब दिक्कत हुई तो हम लोगों ने अपनी रसोई चालू कर दी। आज क्षेत्राधिकारी हरैया भी आए थे आपकी रसोई के निरीक्षण के लिए? जी, आज क्षेत्राधिकारी हरैया, चूंकि आज पीस कमेटी की मीटिंग थी, उसके बाद उनकी इच्छा हुई हमारी रसोई को देखने की, तो रसोई को देखा उन्होंने और साफ सफाई चूंकि काफ़ी अच्छी थी तो उसको देखकर काफ़ी वो खुश भी हुए और उन्होंने इसको कहा भी कि अच्छी मानवता की एक पहल है। इस पर वो काफ़ी प्रसन्न भी थे। और ये कब तक चलेगा आपका अब ये रसोई का कार्य? ये जब तक लॉकडाउन है तब तक हमारा रसोई निरंतर चलता रहेगा। भाजपा नेता प्रबल मलानी ने कहा, आपदा के इस दौर में जब व्यापक स्तर पर जरूरतमंद हो तो उनके सहयोग के लिए भी बड़ी संख्या में सक्षम लोगों को आगे आना होगा। वो सक्षम हम जैसे के प्रयास से प्रेरित हो पाए और हम और हमारी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य यही है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक राष्ट्रीय सेवा रसोई अभियान कार्य जारी रखेंगे। यूपी के बस्ती से टुडे 24 की रिपोर्ट।
तो राष्ट्रीय आपदा की इस घड़ी में अधिकारी से लेकर नेता अपने अपने तरीके से लोगों तक जो मदद है वो पहुंचा रहे हैं। मदद लोगों तक कैसे पहुंचे इसके लिए लगातार अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। तो स्थानीय नेता भी अपनी तरफ से लोगों तक, जरूरतमंदों तक ये मदद पहुंचा रहे हैं। साथ ही जो राज्य में है ये तो तय हो गया है कि अब 3 मई तक कोई भी लॉकडाउन में छूट नहीं दी जाएगी। इस बीच लोगों से यही अपील है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकें, ताकि जो एक दूसरे की हिफाजत की जाए, अपने परिजनों की हिफाजत की जाए, लोगों पड़ोसियों की हिफाजत की जाए और सूबे की हिफाजत की जाए। तो आज के खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। अगली बार फिर हम कुछ खबरों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।